I trust in the Lord to start a study from the book of Hebrews. और मैं प्रभु पर भरोसा करता हूं कि हम इब्रानियों की पत्री इस पुस्तक से अध्ययन को शुरू करेंगे। Whatever I am sharing today, much of these things is what I learned from the explanation given by Brother Sack through the Bible. और जो मैं आज बांटने वाला हूं, इसमें अधिकतर चीजें जो है इसको मैंने भाई जैक की जो पुस्तक है पवित्र शास्त्र से गुजरते हुए उसमें से मैंने इसको सीखा है। And part of what I am sharing will be from my own meditations. और कुछ भाग जो मैं बांट रहा हूं वो मेरा अपना जो उस पुस्तक पर मनन रहा है उसमें से है। So as I normally say, I don't intend to, even though we call it a Bible study, just an intellectual level exercise. और जैसे मैं बार बार ये कहते आया हूं कि हालांकि हम इसको बाइबल अध्ययन का समय कहते हैं, मैं ये नहीं चाहता कि यहाँ हम केवल ही अपने दिमाग का इस्तेमाल करके केवल कोई दिमागी ज्ञान का बांटे। Any Bible study should help us and connect us with our practical life. कोई भी बाइबल अध्ययन ने हमारी सहायता करनी चाहिए और उसका संबंध हमारे व्यवहारिक जीवन से आना चाहिए। It should never be like we study physics or chemistry in the school. वो कभी भी हम जैसे स्कूल में भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र पढ़ते हैं उसके समान नहीं होना चाहिए। Now the book of Hebrews, it primarily reveals the humanity of Jesus Christ our Lord. अब इब्रानियों की जो पुस्तक है वो प्राथमिक तौर पर हमारे प्रभु यीशु मसीह के मनुष्य होने को दर्शाती है या समझाती है। That is an emphasis in this book. और ये एक विषय है जिस पर इस किताब में जोर दिया गया है। And that doctrine has a very helpful and it has a practical implication in our spiritual life. और ये सिद्धांत हमारे लिए बहुत ही ज्यादा सहायता करने वाला है और उसी के साथ साथ हमारे आत्मिक जीवन के लिए उसका एक सीधा लागूकरण होता है। As Jesus Christ is God, we worship him, we pray to him. क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है, हम उसकी आराधना करते हैं, हम उसकी प्रार्थना करते हैं। But he is also a man. पर उसी के साथ साथ वो एक मनुष्य भी है। Because we read in Philippians that he emptied himself. क्योंकि हम फिलिपियों की पत्री में पढ़ते हैं कि उसने अपने आप को ऐसा शून्य किया। इंग्लिश में लिखा है उसने अपने आप को ऐसा खाली किया। Read that verse, Philippians chapter 2. फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय। Philippians chapter 2, 6 and 7. Yeah, 6 and 7. फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय उसका 6वां और 7वां वचन। He says that even though he existed in the form of God, he did not regard equality with God a thing to be grasped. ऐसा लिखा है कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। And Philippians 2 verse 7 we read, but he emptied himself, taking the form of a bond servant, being made in the likeness of men. और 7वां वचन कहता है वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। So even though he was God, he did not in order to save us, he decided not to value being God or equality with God. इसके बावजूद कि वो परमेश्वर था, उसने परमेश्वर के स्वरूप में होना इसको कोई बड़ी बात या ऐसे अपने वश में करने की बात ना समझा, बल्कि वो मनुष्य बन गया। And he chose to empty himself the privileges and power of being God. He emptied himself. Yeah. और परमेश्वर होने के जो सौभाग्य थे, परमेश्वर होने के साथ जो सामर्थ्य थी, उस सब को उसने अपने आप को शून्य किया या उनसे अपने आप को खाली कर दिया। He took the form of a bond servant and being made in the likeness of man. और उसने एक दास का स्वरूप धारण करके मनुष्य के समान वो बन गया। It is too much for me also to take it. और ईमानदारी से इसको समझना मेरे लिए भी बहुत ज्यादा है। How much the Lord loved me. कितना ज्यादा प्रभु ने मुझसे प्रेम किया। And because of his love for me, in order to save me, he chose to
he did not hold on to the position of being God, but he emptied himself. और मेरे प्रेम की वजह से मुझे मेरा उद्धार करने के लिए उसने परमेश्वर होने के उस स्थान को जकड़ कर पकड़ कर नहीं पकड़ा, बल्कि अपने आप को ऐसा खाली, ऐसा शून्य कर दिया। So what we can say, he is a perfect God, and when he came to earth, he was perfect man as well. और हम कह सकते हैं कि वो सिद्धता से परमेश्वर था, और जब वो इस पृथ्वी पर आया वो बिल्कुल एक सिद्ध मनुष्य भी था। So this truth has some very important practical implication for our spiritual life. और ये जो सत्य है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यवहारिक लागूकरण है हमारे आत्मिक जीवन के लिए। It is because Jesus lived on earth as a man that we too can follow in his footsteps. क्योंकि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर एक मनुष्य की तरह जिया, इसलिए हम भी उसके पद चिन्हों पर उसका अनुसरण कर सकते हैं। Jesus asked us to follow me. यीशु मसीह ने हमसे कहा कि मेरे पीछे हो लो या मेरा अनुसरण करो। So we have the possibility of following him because he lived as a man. और इसलिए हमारे पास ये संभावना है कि हम उसके पीछे चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक मनुष्य की तरह जिया। In another verse, 1 John chapter 2 verse 6, we read, we should walk as Jesus walked on this earth. दूसरे शब्दों में, जैसे हम पहले यूहन्ना 2 अध्याय 6 वचन कहता है कि हमें वैसी चाल चलनी है या वैसे चलना है जैसे मसीह इस पृथ्वी पर चलता था। We can just read that verse also, 1 John chapter 2 verse 6. हम उस वचन को भी पढ़ सकते हैं, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 6 वचन। The one who says he abides in him ought himself to walk in the same manner as he walked. जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। So we have that possibility, and we are supposed to walk as Jesus walked when he was on earth. और हमारे अंदर ये संभावना है और हमें वैसा ही चलना चाहिए जैसे यीशु चलता था जब वो इस पृथ्वी पर था। If Jesus was not a man like us, we cannot follow him. अगर यीशु हमारी तरह मनुष्य नहीं था तो हम उसका अनुसरण नहीं कर सकते। I heard a very good illustration sometime back. It really helped me and encouraged me. कुछ समय पहले मैंने इसका एक चित्र सुना जिसने मेरे बहुत ज्यादा सहायता की और मुझे बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया। Suppose an angel is trying to teach us swimming. सोचकर देखिए, कोई स्वर्गदूत आकर हमें पानी में तैरना सिखाने की कोशिश करे तो। And the angel is swimming from one end of the swimming pool to the other end of the swimming pool on wings, and the angel is just do what I do. और वो स्वर्गदूत उस स्विमिंग पूल के एक छोर से दूसरे छोर तक तैर कर जाता है, पर अपने पंखों का इस्तेमाल करके, और फिर हमसे कहता है कि अब तुमने मुझे देख लिया, अब तुम भी वही करो जो मैं करता हूँ। But we know that we have the pull of gravity. When we try to swim, we will try to sink in, drown in water. पर हम जानते हैं कि हम पर गुरुत्वाकर्षण का वो बल जो है काम करता है, वो खिंचाव हमें नीचे खींचेगा। जब हम तैरना चाहेंगे तो वो हमें नीचे खींचेगा। And we will tell that angel, this is very unfair. You have wings like a bird. I don't have wings. I am drowning. और फिर हम उस स्वर्गदूत से कहेंगे कि ये तो बिल्कुल गलत हुआ। तुम्हारे पास तो स्वर्गदूत है, तुम्हारे पास तो पंख है, मेरे पास पंख नहीं है, मैं तो डूब जाऊंगा। So in the same way, someone like us entering the swimming pool and showing us how to swim, that will encourage us, and we can learn swimming like that. इसलिए कोई जो बिल्कुल हमारे जैसा है, जो हमारे ही तरह उस पानी के स्विमिंग पूल में उतरकर फिर वो हमें तैरना सिखा सकता है। So in the book of Hebrews, that aspect of Jesus being a man is presented well, so that we are encouraged to follow him. और इसलिए यीशु के जीवन का ये पहलू, अर्थात यीशु मसीह एक मनुष्य था, इस पहलू को इब्रानियों पर जोर दिया गया है ताकि हम भी प्रोत्साहित हो कि हम उसका अनुसरण कर सके। We cannot say, as some of the Christians also say, no, Jesus lived a holy life because he was God. हम वो ऐसा नहीं कह सकते जैसे कई मसीह ये कहते हैं कि हम यीशु की तरह नहीं जी सकते, यीशु पवित्र जीवन जिया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर था। So they don't even attempt to follow Jesus, thinking that Jesus lived a godly life because he was God. और ये मसीह तो यीशु की तरह जीने की कोशिश तक नहीं करते, क्योंकि वो ये समझते हैं कि यीशु मसीह तो इस पृथ्वी पर भी परमेश्वर बनकर था।
So the book of Hebrews address that aspect. और इसलिए इब्रानियों की पत्री में इसी बात पर जोर दिया गया है, इसी बात पे बात की गई है। So basically, the letter of Hebrews reveals to us that if you look at Jesus as a man, as our example, and you will find him, we will find the answer to an overcoming life. और ये इब्रानियों का पुस्तक हमें प्रोत्साहित करता है कि अगर हम यीशु मसीह को एक मनुष्य के तौर पर जाने, यीशु मसीह को एक मनुष्य के तौर पर देखें, तो हम भी उस रहस्य को प्राप्त कर पाएंगे कि विजयी जीवन का रहस्य क्या है। When we move on in the subsequent chapters, we will understand some very important statements like Jesus was tempted just like we are tempted. आने वाले सत्रों में जब हम आगे के अध्यायों को देखेंगे इब्रानियों की पत्री, हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कथन को समझ पाएंगे, जैसे यीशु मसीह सब बातों में हमारे ही तरह परखा गया, Yet he did not sin even once. फिर भी वो निष्पाप निकला। Therefore, we can also follow his footsteps. We can also pursue that path. इसी वजह से हम भी उसके पद चिन्हों पर चल सकते हैं, हम भी वही जीवन जी सकते हैं। So that is the encouragement available to us when we understand that Jesus was also a man. और यही प्रोत्साहन हमें उपलब्ध है जब हम इस बात को समझते हैं कि यीशु मसीह भी एक मनुष्य था। He emptied himself and became man. उसने अपने आप को खाली कर दिया, शून्य कर दिया, और वो एक मनुष्य बना। We need the power of the Holy Spirit and we need the word of God. हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ की आवश्यकता है और हमें परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है। We also need Jesus as our forerunner, as an example, so that we can look to him and follow. इसी के साथ साथ हमें यीशु मसीह हमारा अग्रदूत या अग्रगामी के तौर पर भी उसकी आवश्यकता है, ताकि हम उसके एक उदाहरण की तरह देखकर उसका अनुसरण कर सकें। But before painting Jesus as man, the book of Hebrew begins by emphasizing without any doubt that he was God. पर यीशु मसीह मनुष्य है, इस बात पर जोर देने से पहले इब्रानियों की पुस्तक शुरू होती है इस बात पर जोर देते हुए कि बिना किसी शक के यीशु मसीह परमेश्वर है। So that Jesus being God is emphasized in the chapter 1 and 2 more than any other book in the New Testament. और इसलिए इब्रानियों की पत्री उसके पहले 2 अध्यायों में यीशु मसीह परमेश्वर है, इस बात पर जोर इतना दिया गया है शायद किसी भी अन्य नए नियम के पुस्तक से ज्यादा। In other words, before picturing him as man, it is emphasized that he is God. दूसरे शब्दों में ये दिखाने के पहले कि यीशु मसीह मनुष्य था, इस बात पर जोर दिया गया कि यीशु मसीह परमेश्वर था। It's very common that most Christians understand very well and even overemphasize the truth that Jesus is God. ये बिल्कुल साफ है कि अधिकतर मसीह इस बात को समझते हैं और शायद वो इस पर अधिक जोर देते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है। At the same time, for practical purposes, they neglect or ignore the truth that he emptied himself and became man. पर उसी समय व्यवहारिक कारणों से वो इस बात को या तो मानते नहीं या तो नजरअंदाज कर देते कि यीशु मसीह ने परमेश्वर होने को अपने आप को उससे शून्य किया। In other way, they don't understand his humanity. दूसरे शब्दों में यीशु मसीह के मनुष्य होने के सत्य को वे नहीं समझते। And probably for that reason, many Christians do not like the book of Hebrews. और यही समस्या है कि अधिकतर मसीहों को इब्रानियों की पुस्तक पसंद नहीं। There are even people who says that it is not meant for Christians. यहाँ तक कि ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि इब्रानियों की पुस्तक जो ये मसीहों के लिए है ही नहीं। But this is a book we should study carefully, and so that we can get a balanced understanding of the truth. और ये एक पुस्तक है जो हमें ध्यान से उसका अध्ययन करना है ताकि हमें सत्य की संतुलित समझ प्राप्त हो। Jesus was God, Jesus is God, and he is also a man. He made himself a man. यीशु मसीह परमेश्वर था, परमेश्वर है, उसी के साथ साथ उसने अपने आप को मनुष्य बना लिया। And even when he was on earth, even though he made himself, he continued to be God also. और उसी के साथ साथ जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर भी था, हालांकि उसने अपने आप को एक मनुष्य बनाया था, उस समय भी वो परमेश्वर ही था। In the book of Hebrew, there is an interesting
word which often repeated. और इब्रानियों की पत्री में एक बहुत ही दिलचस्प ऐसा शब्द है जो बार बार दोहराया गया है, That is the word better. और वो है बेहतर या उत्तम। ये शब्द I think we all like that word better. मुझे लगता है हम सबको बेहतर ये शब्द पसंद है। We often use that word. This is better, this is better, this is better. हम कई बार इस शब्द का इस्तेमाल भी करते हैं, ये बेहतर है, वो बेहतर है, वो बेहतर है। We say things like this church is better, this brother is better, things like that. We say we like things which is better. हम ऐसी तुलना करते हैं, ये कलीसिया बेहतर है, ये भाई बेहतर है। हम वही चीजें पसंद करते हैं जो बेहतर होती है। So in the book of Hebrews, this word better is a better sacrifice, a better resurrection, a better covenant, better mediator. So better word is often used. और इब्रानियों की पत्री में ये बेहतर शब्द कई बार इस्तेमाल किया गया है। बेहतर या उत्तम वाचा, बेहतर या उत्तम बलिदान, बेहतर या उत्तम जो बिचवई है, ऐसे कई शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। I will now go to verses 1 and 2. अब हम इब्रानियों की पत्री उसके पहले अध्याय के पहले 2 वचनों को देखेंगे। In these 2 verses, Jesus is highlighted as the message from God. और यहाँ यीशु मसीह पर जोर दिया गया है कि वो परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर का संदेश है। Yeah. Verse 1 we read, God after he spoke long ago to fathers in the prophets in many portions and in many ways. पहला वचन, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करे। You can read verse 2 also, Michelle. दूसरा वचन, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। In the Old Testament, God spoke through prophets in many ways, through visions, dreams, prophetic words, and written scripture. और पुरानी वाचा में, पुराने नियम में परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं से भांति भांति प्रकार से बात की थी, कभी दर्शन देकर, कभी स्वप्न के द्वारा, कभी बाइबल के माध्यम से। But this passage says that, but now God finally speak to us through His Son. पर इस वचन में इस बात पर जोर दिया गया है कि आज इन अंतिम दिनों में उसने हमसे पुत्र के द्वारा बात की है। That is what we read in verse 2. In these last days, God has spoken to us in His Son. और यही हम दूसरे वचन में पढ़ते हैं, इन अंतिम दिनों में हमसे उसने पुत्र के द्वारा बातें की। In other words, Jesus is the message. दूसरे शब्दों में यीशु मसीह ही संदेश है। Jesus is the message which God the Father wants to give to us. यीशु मसीह ही संदेश है जो पिता परमेश्वर हमें देना चाहता है। In other words, He is the message, He is God's message for us. दूसरे शब्दों में परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का संदेश हमारे लिए वही है। While in the Old Testament He is spoken through written words, now He is speaking through this living word, the person who is Jesus. पुराने नियम में वो लिखे हुए शब्दों को या बोले हुए शब्दों से बात करता था, नए नियम में वो इस जीवित शब्द के द्वारा अर्थात यीशु मसीह के द्वारा हमसे बात करता है। We can apply this principle in our life also. हम इस सिद्धांत को अपने जीवन में भी लागू कर सकते हैं। When we go out into the world, God wants us to speak to others through us. जब हम संसार में जाते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हमारे द्वारा वो लोगों से बात करें। We can be a message to this world around us. हम अपने आसपास के इस संसार के लिए एक संदेश बन सकते हैं। Meaning our life can be a message, not just our words or what we speak. इसका मतलब हमारा जीवन एक संदेश बन सकता है, ना केवल वो शब्द या ना केवल जो बातें हम कहते हैं। Jesus was a message of God because Jesus was a message of God in this time. यीशु मसीह परमेश्वर का संदेश इस समय था। And in the same way, we also can be a message of God to this world. और बिल्कुल वैसे ही हम भी इस संसार के लिए परमेश्वर का संदेश बन सकते हैं। We read in John chapter 1 verse 14, it's mentioned that about Jesus, he mentioned that word became flesh. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 14 वचन में हम पढ़ते हैं कि वचन देहधारी हुआ। In other words, word of God or the message was made flesh in Jesus Christ. दूसरे शब्दों में परमेश्वर का वचन या परमेश्वर का संदेश ये देहधारी हुआ, देह में प्रकट हुआ यीशु के द्वारा।
So that should happen in our life also. और ये हमारे जीवन में भी होना चाहिए। Word should become flesh. The message we believe should become part of our life. वचन जो है वो देहधारी होना चाहिए, अर्थात जो संदेश है जिस पर हम विश्वास करते हैं वो हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाना चाहिए। In verse 2, we read that clearly that the world was made by Jesus. और दूसरे वचन में हमने ये साफ तौर पर पढ़ा इब्रानियों 1:2 में कि ये संसार यीशु के द्वारा बनाया गया है। We may be remember in the book of Genesis about the creation. हम सबको याद होगा उत्पत्ति के पुस्तक में संसार की सृष्टि की बात। So that creation work was done by Jesus. और वो जो सृष्टि का काम है वो यीशु के द्वारा किया गया। So that message is mentioned in John chapter 1 verse 2 and 3 also. और यही बात यूहन्ना उसके पहले अध्याय के दूसरे और तीसरे वचन में भी लिखी हुई है। Which we read, he was in the beginning with God, and all things came into being through him, and apart from him nothing came into being. और लिखा है यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। In everything came into being through Jesus. इसका मतलब हर एक बात वो यीशु के द्वारा ही उत्पन्न हुई। And Hebrews chapter 1 verse 3 we read, और इब्रानियों की पत्री 1:3 में हम पहले अध्याय के तीसरे वचन में हम पढ़ते हैं, he is the radiance of his glory and the exact representation of his nature, and upholds all things by the word of his power. और तीसरा वचन कहता है वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। इंग्लिश में लिखा है उसके संपूर्ण स्वभाव की यीशु मसीह छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। We can it's a beautiful expression. Jesus is a radiance of God's glory and exact representation of God's nature. और ये बहुत अद्भुत एक कथन है जिस पर हम मनन कर सकते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है और यीशु मसीह परमेश्वर के संपूर्ण चरित्र, उसके स्वभाव की एक छाप है या प्रतिमा है। In other words, if you want to know how God is like, we just need to look at Jesus. दूसरे शब्दों में अगर आप जानना चाहते हो कि परमेश्वर कैसा है, हमें केवल यीशु को देखने की आवश्यकता है। Jesus also told about that in John 14:9. He who has seen me has also seen the Father. और यीशु मसीह ने भी यही बात यूहन्ना उसके 14 अध्याय के 9वें वचन में भी कही कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। So Jesus represents the Father, the character of God. और यीशु मसीह पिता का प्रतिनिधित्व करता है या पिता के चरित्र का प्रतिनिधित्व करता है। So in the same verse we also read he upholds all things by the word of his power. इसी वचन में हम पढ़ते हैं सब वस्तुओं को अपने सामर्थ के वचन या इंग्लिश में लिखा है सामर्थ के शब्द से संभालता है। In other words, Jesus is the one who holding the entire universe by the word of his power. दूसरे शब्दों में वो यीशु मसीह है जो इस संपूर्ण विश्व को अपने सामर्थ के शब्द या सामर्थ के वचन से संभाले हुए या पकड़े हुए है। Yeah, this illustrates the authority of Jesus. और ये यीशु मसीह के अधिकार को दर्शाता है। It reminds me of what Jesus himself said in Matthew chapter 28. और ये मुझे याद दिलाता है उस बात की जो स्वयं यीशु मसीह ने मत्ती उसके 28 अध्याय में कही। Jesus said, Matthew 28:18, he said, all authority has been given to me in heaven and earth. और यीशु मसीह ने मत्ती 28 के 18 वचन में कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। So that's a wonderful thing. It has tremendously helped me in many life situations. और ये एक अद्भुत चीज है और इसने मेरी बहुत ज्यादा सहायता की है कई अलग जीवन की परिस्थितियों में। Because all authority is given to him. It is with Jesus in heaven and also on earth. क्योंकि सारा अधिकार यीशु को दिया गया, यीशु के पास है स्वर्ग में और पृथ्वी पर। And I am loving such a Jesus. I am serving such a Jesus. और मैं ऐसे यीशु से प्रेम करता हूँ, ऐसे यीशु की मैं सेवा कर रहा हूँ। Who has all authority in heaven and in earth also. जिसके स्वर्ग और पृथ्वी पर संपूर्ण अधिकार है।
So that gives us great confidence when you remember about the sovereignty and authority of Jesus. और ये हमें बहुत ज्यादा हियाव देता है जब हम यीशु मसीह की सर्वसत्ता और यीशु मसीह के अधिकार के बारे में सोचते हैं। In verses 4 to 8, इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय उसके 4 से लेकर 8 वचन में the theme that Jesus is to be worshipped is mentioned. और यीशु मसीह की आराधना की जानी चाहिए इस विषय पर जोर दिया गया है, Especially in verse 6. विशेषकर 6 वचन में। And so the word worship again proves that Jesus is not a created being. और आराधना ये शब्द फिर एक बार इस बात को साबित करता है कि यीशु मसीह कोई सृजा हुआ व्यक्ति नहीं है या बनाया हुआ व्यक्ति नहीं है। Because a created being cannot receive worship. क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो सृजा हुआ है, कोई भी चीज जो सृजी हुई है, बनाई हुई है, वो आराधना नहीं प्राप्त कर सकता। You may be remembering in the Revelation when John fell down before angels and worshipped an angel. In that excitement, angel prevented that. आपको याद होगा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जब यूहन्ना एक स्वर्गदूत को देखकर इतना उत्साही हुआ कि उसके पैरों में, उसके चरणों में गिर पड़ा आराधना करने के लिए, उस स्वर्गदूत ने वो आराधना प्राप्त करने से तुरंत मना कर दिया। Yeah, that angel told John, don't do that, don't fall before me and worship only God. और उस स्वर्गदूत ने तुरंत यूहन्ना से कहा कि ऐसा बिल्कुल मत करो, मेरी आराधना मत करो, आराधना केवल परमेश्वर की करो। So the only person in this universe who can receive worship is God alone. और इकलौता व्यक्ति जो इस संपूर्ण विश्व में आराधना पाने के योग्य है वो केवल स्वयं परमेश्वर ही है। So while Jesus was on earth, we read in the gospel that he received and he accepted worship from men. और जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, हम पढ़ते हैं कि उसने आराधना को स्वीकार किया और मनुष्यों के द्वारा आराधना को उसने स्वीकार किया, उस लोगों को उसकी आराधना करने दी। It is mentioned at least in 7 places. कम से कम 7 अलग-अलग जगहों में ये बात लिखी है। He received worship because he was God. उसने आराधना क्यों प्राप्त की? क्योंकि वो परमेश्वर था। So that proves beyond any doubt that even though he had emptied himself of the privileges of God when he came to earth, in his person he was still God. ये बात साबित करता है कि इसके बावजूद कि यीशु मसीह ने जब वो इस पृथ्वी पर आया, परमेश्वर होने के कई सौभाग्यों से अपने आप को खाली किया था या शून्य किया था, पर अपने व्यक्तित्व में वो तब भी परमेश्वर ही था। Now I want to move on to verse 9. अब मैं इब्रानियों की पत्री पहले अध्याय के 9वें वचन की ओर मुड़ना चाहता हूं। This passage speaks about anointing with the oil of gladness. और ये वचन जो है हर्ष रूपी तेल से अभिषेक करने के विषय में बात करता है। We can read that verse. It says that you loved righteousness and hated lawlessness. Therefore, God, your God, has anointed you with the oil of gladness above your companions. और ये वचन कहता है इब्रानियों 1:9, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। When Jesus lived on earth, he lived with the limitations of us human beings. जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जीता था तो हम मनुष्यों की जो सीमाएं होती हैं, उन सीमाओं को लेकर वो जीवन जीता था। That is why he was tempted. इसी वजह से वो परखा गया। God cannot be tempted. परमेश्वर परखा नहीं जा सकता। But even though Jesus was tempted, every situation he overcame, and temptation he never yielded to temptation even once. इसके बावजूद कि यीशु मसीह प्रलोभित हुआ, हर एक परिस्थिति में उसने विजय पाया, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि उसने विजय नहीं पाया। So that is also recorded in the Bible. और ये भी बाइबल में लिखा हुआ है। So that is a strong encouragement for us. और ये हमारे लिए बहुत ही बलवंत ऐसी एक प्रोत्साहन है। So in this verse, Hebrews 1:9, we are told why God anointed Jesus with the oil of gladness more than his companions. और ये वचन इब्रानियों 1:9 हमें बताता है कि क्यों अपने साथियों से बढ़कर यीशु मसीह का हर्ष रूपी तेल से अभिषेक किया गया। It was primarily because of one reason.
प्राथमिक तौर पर इसका एक ही कारण था। That verse clearly says that ये वचन इस बात को साफ तौर पर कहता है। Jesus loved righteousness and Jesus hated lawlessness. Therefore, he was anointed with the oil of gladness. यीशु मसीह ने धर्म से या धार्मिकता से प्रेम किया और अधर्म या अधर्मिकता से बैर रखा। इस कारण परमेश्वर ने उसे हर्ष रूपी तेल से अभिषेक किया। In other words, we can say he loved purity and he hated sin. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं शुद्धता से उसने प्रेम किया और पाप से उसने घृणा की। Now, there is a difference between doing righteousness and loving righteousness. अब धार्मिकता करना और धार्मिकता से प्रेम करना, इन दोनों में अंतर है। We can do righteousness out of compulsion. There is no other way. हम कभी-कभी धार्मिकता करते हैं जोर जबरदस्ती की वजह से, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई मार्ग उपलब्ध ही नहीं होता। But Jesus loved righteousness. पर यीशु मसीह तो धार्मिकता से प्रेम करता था। For example, a child can obey his father without loving to obey. दूसरे शब्दों में एक उदाहरण दिया जाए तो एक बच्चा अपने पिता की आज्ञा मान सकता है, इसके बावजूद कि उसको आज्ञा मानने में वो आज्ञा मानने से प्रेम नहीं करता। Because if he doesn't love, he knows that he will get a punishment. क्योंकि वो जानता है अगर वो आज्ञा नहीं मानेगा तो उसे जरूर दंड मिलेगा। Jesus, he did not just do righteousness, he loved righteousness. यीशु मसीह ने ना केवल धार्मिकता की बल्कि उसने धार्मिकता से प्रेम किया। In the same way, Jesus did not just avoid sin, he hated sin. बिल्कुल वैसे ही यीशु मसीह पाप से बचता नहीं था, वो पाप से संपूर्ण तौर पर उसने घृणा की। So this is a verse which we can meditate. ये एक वचन है जिस पर हम मनन कर सकते हैं। And we can nurture within us that desire, not just to avoid sin, but to hate sin. और हम इस इच्छा को अपने हृदय में संजोए रख सकते हैं कि हम पाप से केवल बचे ना या पाप से दूर ना रहे, बल्कि पाप से वाकई में घृणा करें। We can ask, is that how now do we hate really sin? और हम अपने आप से प्रश्न कर सकते हैं, आज क्या हम पाप से वाकई घृणा करते हैं क्या? Or we are just biting our teeth and we are trying to avoid sin? या हम दांत पीसकर किसी तरीके से पाप करने से बच रहे हैं क्या? God does not just want us to avoid sin. God wants us to hate sin. परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पाप से केवल बचे, बल्कि परमेश्वर चाहता है कि हम पाप से घृणा करें। That is a life which we should pursue, a life which hates sin. ये वो जीवन है जिसका हमें पीछा करना है, एक ऐसा जीवन जो पाप से घृणा करता हो। And we may be in the same way. It is not just we should not be happy but just living a life of righteousness, but we should love righteousness. बिल्कुल वैसे ही हमें संतुष्ट नहीं होना है कि हम एक ऐसा जीवन जिए जो धार्मिकता करता हो, बल्कि हमें एक ऐसा जीवन जीना है जो धार्मिकता से प्रेम करता हो। It's like we are so excited like to live such a life. We are excited to live a righteous life. दूसरे शब्दों में हम बड़े उत्साही हैं ऐसा जीवन जीने के लिए, बहुत उत्साही है धार्मिकता का जीवन जीने के लिए। Not a compulsion. It is something which I enjoy. I'm excited to. हमारे लिए ये कोई जोर जबरदस्ती की बात नहीं है, ये ऐसा कुछ है जिससे मुझे आनंद मिलता है, मैं खुशी से ये करता हूँ। I hope that is a tremendous encouragement and a challenge for all of us. मैं आशा करता हूँ कि एक बहुत बड़ी प्रोत्साहन और बहुत बड़ी चुनौती है हम सबके लिए। Just like Jesus lived a life here on earth, बिल्कुल वैसे जैसे यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर इस प्रकार का जीवन जिया, we can also seek to follow his footsteps. हम भी उसके पद चिन्हों पर चलने की चाहत रख सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। Not only just try little bit avoiding sin, ये नहीं कि थोड़ा सा कोशिश करके पाप से बचे रहे, but to really hate sin from our heart. पर वाकई पाप से हमारे हृदय से घृणा करना। And in the same way, not just doing somewhat right, living somewhat righteous life. और वैसे ही कुछ मात्रा में एक धार्मिक जीवन जीने से संतुष्ट न होना, but really loving righteousness from our heart. पर वाकई हमारे हृदय से धार्मिकता से प्रेम करना। Really really be excited about living a righteous life. कि एक धार्मिक जीवन जीने की एक उत्साह हमारे हृदय में हो। If you really want to be anointed with
with the oil of gladness, we have to love righteousness and hate sin. अगर आप वाकई में हर्ष रूपी तेल से अभिषेक किया जाना चाहते हो तो हमें धार्मिकता से प्रेम करना होगा और पाप से नफरत या घृणा करनी होगी। Because that, as mentioned in this verse, that is one reason Jesus was anointed with the oil of gladness more than others. क्योंकि जैसे इस वचन में लिखा है, ये एक कारण था कि यीशु मसीह दूसरों से अधिक उस हर्ष रूपी तेल से उसका अभिषेक किया गया। This word really encourages me, challenges me. और ये वचन वाकई मुझे प्रोत्साहित करता है, चुनौती देता है। I can be also anointed with the oil of gladness above others. और सॉरी अंकल, I can also be anointed with the oil of gladness above others. और मैं भी दूसरों से बढ़कर हर्ष के तेल से, आनंद के तेल से अभिषेक किया जा सकता हूँ। If I love righteousness and I hate sin. अगर मैं धार्मिकता से प्रेम करूं और अगर मैं पाप से घृणा करूं तो, because there is no partiality with God. क्योंकि परमेश्वर के साथ कोई पक्षपात नहीं है। A good father will never treat elder son and younger son differently. एक अच्छा पिता जो है कभी भी अपने बड़े बेटे या छोटे बेटे को अलग-अलग तरीके से उनसे व्यवहार न करेगा। In the same way, the God, Heavenly Father also will not treat us and Jesus differently. बिल्कुल वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता भी हमें और यीशु मसीह को अलग तरीके से हमसे व्यवहार नहीं करेगा। One thing I wanted to emphasize is, it is not mentioned that Jesus was anointed with the oil of gladness because he was the Son of God. एक और चीज जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं, ऐसा नहीं लिखा कि यीशु मसीह को हर्ष रूपी तेल से अभिषेक इसलिए किया गया क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था। If it were written that way, that is not an encouragement for us. अगर ऐसा लिखा जाता तो ये हमारे लिए प्रोत्साहन नहीं है, प्रोत्साहन की बात नहीं है। But we read here that he was anointed because he loved righteousness and hated sin. पर हम यहाँ पढ़ते हैं उसे हर्ष रूपी तेल से अभिषेक इसलिए किया गया क्योंकि वो धार्मिकता से प्रेम और अधर्म या पाप से घृणा करता था। And therefore we can also follow the same footsteps. और इसलिए हम भी उन्हीं पद चिन्हों पर चल सकते हैं। Loving righteousness from our heart and hating sin from our heart. अपने हृदय से धार्मिकता से प्रेम करना, अपने हृदय से पाप से घृणा या नफरत करना। So we can pray from our hearts and say, Lord, work in my heart through the Holy Spirit so that I will also able to love righteousness and I will also able to hate sin from my heart. और हम अपने हृदय से प्रेम कर सकते हैं पवित्र आत्मा से कि प्रभु तू मेरी सहायता कर कि मैं अपने हृदय से धार्मिकता से प्रेम करने पाऊं और अपने हृदय से मैं पाप से घृणा करने पाऊं। This thought was especially coming to my heart. That emphasis is oil of anointing with the oil of gladness. और विशेषकर ये बात जो है मेरे मन में इस पर बार-बार आ रही थी कि आनंद के तेल से अभिषेक किया जाना। Yeah, meaning there is a connection with the loving righteousness and hating sin with the joy or gladness. दूसरे शब्दों में धार्मिकता से प्रेम करना और अधर्म से घृणा करना या पाप से घृणा करने से इसका आनंद से एक संबंध है, एक नाता है। In other words, a path to a joyful life, an anointed joyful life is a path of loving righteousness and hating sin. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं एक आनंद से भरे जीवन की ओर जाने का मार्ग या आनंद से अभिषेक किए हुए जीवन का मार्ग जाता है धार्मिकता से प्रेम करने से और पाप से नफरत करने के द्वारा। We read in Romans chapter 14 on the 14 Romans 14 verse 17 on the same subject. और इसी विषय में हम रोमियो की पत्री उसके 14 अध्याय के 17 वचन में पढ़ते हैं। Where it says that kingdom of God is righteousness, joy, and righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. क्योंकि वैसा वहां लिखा है कि परमेश्वर का राज्य धर्म या धार्मिकता, मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। Yeah, so kingdom of God, part of kingdom of definition itself is joy in the Holy Spirit. और इसलिए स्वर्ग परमेश्वर के राज्य की परिभाषा है पवित्र आत्मा से मिलने वाला आनंद। So when I read this today morning, this thought was come to my heart.
और आज सुबह जब मैंने इसे पढ़ा तो ये विचार मेरे मन में आ रहा था। Does God really want any one of us to live a sad, like a moody, unhappy life? क्या परमेश्वर वाकई चाहता है कि हम में से कोई भी एक बहुत ही दुखी या मूडी या ऐसे गम से भरा जीवन जिए, With a lot of self-pity on ourselves. जहां हम अपने आप पर बहुत ज्यादा तरस खाते, अपने आप को बहुत बेचारा समझते हैं, All these things happened to me, I don't know. और हम ये कहते हैं कि ये सब मेरे साथ क्यों हुआ, मैं नहीं जानता। Not at all. बिल्कुल भी नहीं। All our circumstances are permitted by the living God. हमारे Yeah. हमारे सारे परिस्थितियां एक जीवित परमेश्वर, एक प्रेमी परमेश्वर के द्वारा अनुमति दिए हुए हैं। God wants us to really partake become partakers of the joy in the Holy Spirit. और परमेश्वर चाहता है कि वाकई हम पवित्र आत्मा के आनंद के सहभागी हो जाए। And in another passage also we read, that is in Philippians chapter 4, verse 4. और एक और वचन में भी हम पढ़ते हैं, जो है फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 4 वचन, where Paul is telling, rejoice in the Lord always. जहां पौलुस कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। And again I say rejoice. मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। Now, there are so many passages in the New Testament which emphasizes on the joy in the Holy Spirit. और नए नियम में ऐसे कई वचन हैं जो पवित्र आत्मा में आनंद पर जोर देते हैं। If you really seek to live a godly life with our conscience clear before God, अगर हम वाकई एक ईश्वरीय जीवन जीने की कोशिश करते हैं परमेश्वर के सामने एक साफ विवेक रखते हुए, and we really love righteousness and we pursue to hate sin, और हम वाकई धार्मिकता से प्रेम करते हैं और ये यत्न करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि हम पाप से घृणा करें, that will naturally give us a joyful life. तो स्वाभाविक तौर पर ये हमें आनंद से भरा एक जीवन देगा, irrespective of any difficulties or hardship we face. इसके बावजूद कि कोई भी समस्याओं या कठिनाइयों का सामना हम क्यों ना करें, Because the kingdom of God is joy in the Holy Spirit. क्योंकि परमेश्वर का राज्य पवित्र आत्मा में आनंद है। I want to encourage every one of us to pursue this life of joy in the Holy Spirit. मैं हम में से हर एक को प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा में पवित्र आत्मा के आनंद के इस जीवन की हम खोज करें। Because God doesn't want any of us to live an unhappy, moody, sad, self-pity kind of life. क्योंकि परमेश्वर हमें से किसी से भी ये नहीं चाहता कि हम बड़ा दुख भरा या गम से भरा हुआ या मूडी या खुद पर तरस खाने वाला जीवन जिए। And Holy Spirit will help us. और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। A joyful spirit is not something we can create by ourselves. We need to receive that from the Holy Spirit. और एक आनंद से भरा आत्मा ये ऐसा नहीं है जो हम खुद से उत्पन्न कर सके, हमें पवित्र आत्मा से उसे प्राप्त करना होगा। Just like Jesus anointed with the oil of gladness, we can also seek for an anointing of oil of gladness. जैसे यीशु मसीह हर्ष के तेल से अभिषेक किया गया, हम भी खोज कर सकते हैं कि प्रभु हमें आनंद के तेल से अभिषेक करे। Before closing, I want to just read this last verse from this chapter, verse 4. और अंत करने से पहले मैं इस अध्याय के अंतिम भाग को पढ़ना चाहता हूँ, 14 वचन। It speaks about angels. यहाँ स्वर्गदूतों की बात की गई है। And an explanation is given. They are ministering spirits sent out to render service for the sake of those who inherit salvation. और उनके विषय में स्पष्टीकरण दिया गया है कि ये क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। Yeah, who are angels? They are ministering spirits. और स्वर्गदूत कौन है? वो सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं। To whom are these angels ministering? To people like us, God's people. ये स्वर्गदूत किसकी सेवा कर रहे हैं? हम जैसे लोगों की, जो परमेश्वर के लोग हैं। So I was thinking in the Bible, all through the Bible, so many places is mentioned about angels. और मैं सोच रहा था संपूर्ण बाइबल में कई जगहों पर स्वर्गदूतों के विषय में लिखा है। And as we read here, they are ministering spirits to refresh us, to encourage us. और जैसे यहाँ लिखा है कि वे सेवा टहल करने वाले आत्माएं हैं, हमें तरोताजा करने के लिए, हमें प्रोत्साहित करने के लिए, Yeah, to protect us, to comfort us. हमें हमारी सुरक्षा करने के लिए, हमारा सांत्वन करने के लिए। Maybe remember, I don't have time. So many places in the Bible, all through the Old Testament, the New Testament,
God you sending angels to us to minister God's people. और हम देख सकते कई कई बार पुराने नियम में, नए नियम में कि हमारे पास समय नहीं है, पर परमेश्वर कैसे स्वर्गदूतों को भेजता है ताकि वो उस अपने लोगों की सेवा करे। And one very encouraging thing is now we speak about devil and demons. और एक प्रोत्साहन की बात यह है कि जबकि हम शैतान की और दुष्ट आत्माओं की बात करते हैं, And we speak and remember less about angels and the ministering spirits. और हम स्वर्गदूतों की और सेवा टहल करने वाली आत्माओं को कम याद करते हैं, कम बात करते हैं। And the truth is, at least there are twice number of good angels than the number of demons. और सच्चाई तो ये है, दुष्ट आत्माओं की तुलना में कम से कम 2 गुना ज्यादा स्वर्गदूत है दुष्ट आत्माओं की तुलना में। So we can seek and experience the ministering experience of the angels. और इसलिए स्वर्गदूतों की सेवा टहल करने वाले इसका हम अनुभव कर सकते हैं In different ways. अलग अलग तरीकों से। One place I just want to mention, when Jesus was tempted in the wilderness. एक जगह जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ, जब यीशु मसीह उस जंगल में उसकी परीक्षा हो रही थी, It's mentioned in Matthew chapter 4 verse 11. और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4थे अध्याय के 11वें वचन में लिखा है, When the devil left Jesus, behold, angels came and began to minister to Jesus. ऐसा लिखा है, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। Yeah, I want to just say that angels are a reality even today. मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि स्वर्गदूत आज भी एक वास्तविकता, एक सच्चाई है। We can all receive the ministering by angels when necessary, just like Jesus experienced. हम सब आवश्यकता के समय स्वर्गदूतों की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे यीशु मसीह ने प्राप्त की। Amen. आमीन।